गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे सैलें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने देखा था कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी जो परत है, जिसको हम क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहते हैं, ये भूप्रपट्टी जो है वो विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व हैं उनके संगठन से बनती हैं। और हम बात करें कि सैल जो शब्द है वो प्रमुख रूप से किसी कठोर वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें यदि तो चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, चाहे चिक्का जो मिट्टी है उसकी तरह मुलायम हो, ये सभी जो है सैल कहलाएंगे। अर्थात सैल जो है वो भू जो प्रपट्टी है उसके अंदर अनेक जो खनिज तत्व हैं उनके सम्मिश्रण से जो है कठोर जो पिंड बनता है उसको हम सैल कहेंगे। अर्थात भूप्रपट्टी में विभिन्न खनिजों का सम्मिश्रण से बने कठोर पदार्थ को सैल कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सैल जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सैल जो है प्रमुख रूप से आग्नेय सैल, अवसादी सैल, इग्नियस रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, और तीसरी जो है वो है कायांतरित या रूपांतरित मेटामॉर्फिक सेल्स। अब हम इनकी जो है एक एक करके विशेषताओं पे हम बात करेंगे। आग्नेय जो सेल होती हैं वो प्राथमिक प्रकार की सेल होती हैं, अर्थात ये जो दो सेल हैं वो इन्हीं के द्वारा निर्मित होती हैं। पृथ्वी जो है पहले एक धधकता हुआ जब आग का गोला थी, तो उसी समय सबसे पहले जो है इन्हीं सेलों का जो है निर्माण हुआ। और ये जो है सेल, अब इनकी विशेषताएं यदि हम बात करें तो ये जो है अपरतदार होती हैं। अपरतदार क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर जो है दुर्बलता मंडल, वहां से जो है मैग्मा वो बाहर निकलेगा और लावा के रूप में जैसे यहाँ एक साथ जो है ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई परत जो है इनके बीच में नहीं रहती है। हाँ, कुछ समय के बाद जैसे दोबारा दूसरा स्तर इस तरह से जमा हो गया तो इसको हम ट्रेप कहेंगे, जैसे दक्कन ट्रेप है। लेकिन इनके मध्य जो है अलग अलग स्तर की कोई परत वगैरह नहीं होती है, तो ये अपरतदार होती हैं। इसके अलावा ये जो सेल है ये अरंध्री होती हैं। कठोर होती हैं। कि जब कॉम्पैक्ट कोई वस्तु होती है तो उसके कण जो है बिल्कुल पास पास में होंगे तो जो है सघन होगी, तो कठोर होगी तो रंध्र नहीं होंगे, तो इसलिए अरंध्री होती हैं, कठोर होती हैं। इसके अलावा अब ये देखिए बिल्कुल गर्म है। अब पृथ्वी जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ये जो चट्टाने हैं इनका निर्माण हुआ था, तो
तो उस समय जो है जीव बने ही नहीं थे, तो जीवाश्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो परतें हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई जीवाश्म जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है भौतिक अपक्षय ज्यादा मिलता है, रासायनिक अपक्षय जो है वो नहीं मिलता है। तो ये भी एक इनकी विशेषता है। आग्नेय जो सेल हैं इनके अंदर भौतिक अपक्षय ज्यादा, रासायनिक अपक्षय नहीं होगा। यानी जो केमिकल डिके है उसके बजाय फिजिकल जो डिके है वो ज्यादा होगा, भौतिक अपक्षय इसके अंदर ज्यादा होगा और रासायनिक अपक्षय के बजाय। अब देखिए एक चीज है, अपक्षय और अपरदन की यदि हम बात करें तो मेनली दोनों में क्या डिफरेंस है। अपक्षय जो होता है उसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे कोई चट्टान है, अब उसका चूर्ण बन गया, अब वो चूर्ण बन के यहीं गिर गया, यहीं जमा हो गया, तो इस तरह इस घटना को तो हम अपक्षय बोलते हैं। जबकि अपरदन जो है, इरोजन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये चट्टान थी, इसका चूर्ण बन गया, ये चूर्ण चाहे वायु के द्वारा जाए चाहे जल के द्वारा जाए, किसी भी माध्यम के द्वारा जाकर के ये दूसरी जगह पे जाके जमा होता है, तो इसको हम अपरदन बोलते हैं। तो दोनों के अंदर जो है मेनली डिफरेंस अपक्षय और अपरदन के मध्य ये डिफरेंस होता है। तो इनके अंदर जो अपक्षय होता है वो फिजिकल जो है वो ज्यादा होता है केमिकल के बजाय। तो ये कुछ जो है इन सेलों के अंदर जो है वो क्रिस्टल या रवे मिलेंगे। क्रिस्टल का मतलब जो है, जैसे अब हम घर पे कोई भी जैसे मिठाई वगैरह या कुछ इस तरह की चीज बनाते हैं तो गर्म वो करते हैं, तो उसको बार बार हिलाना पड़ता है अपने को। जैसे दूध वगैरह है उसको क्या है, हिलाते रहते हैं, यदि हिलाएंगे नहीं तो वो गर्म है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, गुठले पड़ जाते हैं, तो इनको ही हम रवे या क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये गर्म होंगे, तो गर्म होने की वजह से इनके अंदर क्या होंगे, क्रिस्टल या रवे। रवेदार होती है। और इनके अंदर जो है धात्विक खनिज जो होंगे उनकी मात्रा अत्यधिक होती है। तो ये कुछ जो है इनकी विशेषताएं हो गई कि आग्नेय जो सेलें होती हैं वो प्राथमिक प्रकार की होती हैं, अपरददार होती हैं, एरंध्री होती हैं, कठोर होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, भौतिक अपक्षय ज्यादा होता है, धात्विक जो खनिज है वो अत्यधिक इनके अंदर मिलते हैं, क्रिस्टल और रवेदार फॉर्म में जो है ये होती हैं। तो ये तो हो गई आपकी आग्नेय सेलों की विशेषताएं। उसके बाद हम बात करते हैं अवसादी जो सेल हैं उनकी। अवसादी जो सेल होती हैं वो परतदार होती हैं, इनको परतदार सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है जैसे कोई एक इस तरह से जमा हो गया, फिर दूसरी परत बन गई, तीसरी परत बन गई, तो इस तरह से ये जो है परतदार होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है ये इसकी अपेक्षा जो है मुलायम होती हैं और यदि हम बात करें इनके अंदर जो है जीवाश्म मिलते हैं। और इनके अंदर जो है रासायनिक जो अपक्षय है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा इनके अंदर जो है रवे नहीं होते हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइज जो फॉर्म है उसके अंदर ये होती हैं और ये सैरंध्री होती हैं। सैरंध्री का मतलब इनमें रंध्र होंगे। तो ये जो है कुछ विशेषताएं जो है वो है आपकी अवसादी चट्टानों की। कायांतरित जो सेलें होती हैं ये गौण सेल या सेकेंडरी रॉक्स अर्थात
इनका जो निर्माण है वो इन्हीं दोनों चट्टानों से इनका निर्माण होगा। कायांतरण रूपांतरण मतलब इन्हीं के द्वारा ये रूपांतरित होकर के इनका निर्माण होता है और ये ज्यादा सुसंगठित होती हैं। कठोर होती हैं, ज्यादा सुसंगठित होती हैं और इनके अंदर जो है धात्विक खनिज जो है या बहुमूल्य जो खनिज हैं उनकी जो मात्रा है इनके अंदर ज्यादा होती है। तो ये जो है आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इसके अलावा कांतरित जो सेल हैं ये ऐरंध्रपूर्ण होती हैं। क्योंकि कठोर होगी, ज्यादा सुसंगठित हो गई तो पास में जो है कण होंगे तो रंध्र नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो गई, अरंध्रपूर्ण हो गई। तो इस तरह से ये तो हो गई इनकी विशेषताएं, आग्नेय सेल की, अवसादीय सेल की और कायंत्रित सेल की। अब हम एक एक करके इनका जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे किस किस प्रकार की ये होती हैं। तो इस तरह से हम अब बात करते हैं आग्नेय सेल जो है उनके प्रकार। आग्नेय सेल जो है उनका वर्गीकरण जो है वो हम दो तरीके से करेंगे। पहला जो है वो है आपका निर्माण स्थल के आधार पर, यानी कहाँ पे निर्मित हो रही हैं, निर्माण स्थल के आधार पर। और दूसरा जो है वो है इनकी संरचना के आधार पर। रासायनिक जो संरचना है इनकी उसके आधार पर कैसी होती हैं। तो निर्माण स्थल के आधार पर जो है ये इंट्रूसिव यानी आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो है उसको भी फिर हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो हो गया आपका पातालीय, दूसरा जो है उप या अधिपातालीय। रासायनिक संरचना के आधार पर जो है अम्लीय यानी एसिडिक, पैठिक मतलब बेसिक या क्षारीय बोलेंगे, मध्यवर्ती और अल्ट्रापैथिक, अल्ट्रा बेसिक जो है। अब हम बात करते हैं पातालीय जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, अब इसमें हमने पढ़ा था कि एस्थेनोस्फीयर जो है उससे तप्त जो है मैग्मा तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो चट्टाने हैं इनके प्रेशर की वजह से, कोई दबाव की वजह से या ये बहुत ज्यादा सुसंगठित होती हैं तो ये जो मैग्मा है ये बाहर नहीं निकल पाता है और ये क्या है यहीं पे जमा होकर के नई जो चट्टाने हैं उनका निर्माण करता है। तो ये अब पातालीय में क्या होगा कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गहराई पे, पृथ्वी के बहुत ज्यादा गहराई पे जो है इस तरह की जो चट्टाने हैं वो निर्मित होती हैं। तो ये पातालीय प्रकार की चट्टाने होंगी। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए, अब यदि लावा बन के बाहर आ जाता, बाहर जमा हो जाता, मैग्मा जो है वो बाहर जमा हो जाता लावा के रूप में, तो बाहर क्या है हवा की वजह से या बारिश की वजह से, इस वजह से क्या होता है जल्दी ठंडा होता है। लेकिन जितना ज्यादा गहराई पे होगा, हमने पढ़ा था कि गहराई पे चलने पर जो है टेम्परेचर जो है वो 32 मीटर के अंदर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वैसे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा और अंदर जो है
वह इसके हवा और उसके संपर्क में नहीं आएगा तो ये क्या होगा, देरी से ठंडा होता है। तो देरी से ठंडा होगा। और देरी से ठंडा होने के कारण इनके अंदर क्रिस्टल या जो रवे हैं वो बड़े आकार के बनेंगे। और इन पातालीय का यदि उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण जो है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं उप या अधिपातालीय जो चट्टाने हैं उनकी बात करते हैं। इनमें क्या है कि ये अत्यधिक गहराई पर ना होकर के और थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पर जो है वो ये चट्टाने जो हैं वो निर्मित होंगी और इसमें ये अलग अलग जो आकृतियां हैं वो बना लेती हैं। जैसे ये अर्धगुंबदाकार जो है स्थिति, इस स्थिति में जैसे यहाँ पे ये जमा हो रही है तो इसको हम लेकोलिथ बोलेंगे। इसके अलावा यदि इसका जमाव यहाँ पे यदि इस तरह की आकृति में इसका जमाव होता है तो इस स्थिति को हम बैथोलिथ बोलेंगे। जबकि यदि इसका जमाव इस तरह से तस्तरी नुमा हो तो इस स्थिति को जो है हम लोपोलिथ, और यदि ये जमाव जो है वो सीधी रेखा में हो तो इसको हम सील या सीट इस नाम से जो है, ये थोड़ी मोटी होगी तो इसको सीट बोल देंगे, थोड़ी पतली होगी तो इसको सील बोल देंगे। तो ये बिल्कुल जो है सीधी रेखा में इस तरह से होगी तो ये बोलेंगे। उसके बाद में जैसे मान लो यही जमाव यदि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज न होकर के इस तरह से ऊर्ध्वाधर हो तो इस या इस तरह से हो तो इस स्थिति को हम डाइक बोलते हैं। तो ये अलग अलग जो जमाव की जो स्थितियां हैं इनके आधार पर इनका जो है नामकरण किया गया है। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं बाह्य जो आग्नेय चट्टान या सेल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें क्या होगा कि ये मैग्मा है, ये बाहर आ जाएगा और बाहर आकर के इस सतह पर जो है ये जमा होगा लावा के रूप में। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ठंडा इनकी अपेक्षा क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो जल्दी ठंडा होगा तो क्रिस्टल जो है या बहुत ही सूक्ष्म क्रिस्टल जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रवे जो है बहुत सूक्ष्मतम। और यदि इनका उदाहरण की हम बात करें तो इसमें बासाल्ट चट्टाने, बाह्य जो चट्टाने हैं उनका उदाहरण की बात करें बेसाल्ट और गेब्रो। ये चट्टाने हैं बेसाल्ट और जो ग्रेबो जो है ये इसके उदाहरण हो गए। बाह्य जो चट्टाने हैं बेसाल्ट और ग्रेबो इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरह से आंतरिक जो पातालीय चट्टाने हैं उनमें ग्रेनाइट इसका उदाहरण हो गया, बाह्य जो चट्टाने हैं आग्नेय चट्टाने उनका उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेबो हो गया। तो ये तो था आपका निर्माण स्थल के आधार पर कि ये चट्टाने कहाँ कहाँ निर्मित हो रहे हैं, इसके आधार पर आगे में चट्टानों का वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचना के आधार पर जो है वो। अब इसमें जो है अम्लीय जो होगी उसमें यदि 65% से ऊपर सिलिका की मात्रा होती है तो
ये जो चट्टान होगी ये अम्लीय या एसिडिक नेचर की होगी, और इसका जो उदाहरण होगा वो होगा आपका ग्रेनाइट चट्टानें। इसके अलावा पेट्रिक जो होती हैं इनके अंदर जो है 45 से 55% के मध्य सिलिका मिलती है, और इनकी जो नेचर होगी वो बेसिक या क्षारीय होगी, और इनके जो उदाहरण होंगे वो बेसाल्ट या ग्रेवो, ये इसके उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं मध्यवर्ती जो है, इनमें ये जो आपकी अम्लीय और क्षारीय हैं, अर्थात 55 से 65 के बीच में, 55% से 65% के मध्य इनके अंदर सिलिका मिलती है, और ये इतनी ज्यादा क्षारीय भी नहीं होती और एसिडिक नहीं होती, बीच बीच की होती हैं। डायोराइट जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा अल्ट्रापेट्रिक जो होती हैं इनके अंदर 45% से भी कम सिलिका मिलती है, और पेरिडोटाइट जो है वो इसका उदाहरण है। तो इस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर और निर्माण स्थल के आधार पर जो है आग्नेय सेल जो है उनके प्रकार और उनके उदाहरण जो है वो हमने पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जो परतदार सेल हैं और हमारी कांतरित जो सेल हैं उनके वर्गीकरण और उनके उदाहरण जो है वो हम देखेंगे।